नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 357। शनैः शनैः आगे बढ़ते रहेंगे और आप समझ सकते हैं कि कन्या लगन तक हमने पाठ दे दिए हैं आपको। अब तुला लगन में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन करेंगे कि पाठ को क्रम से पढ़िएगा तो 100% आप ज्योतिष समझ पाइएगा, और अंत तक यदि पढ़ेंगे तो कई प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा कि हम फल कहते कैसे हैं। पहले पाठ जो 356 था उसमें हमने चंद्रमा को लग्न से चतुर्थ स्थान तक स्थित करके बताया था कि किस प्रकार का फल हमको चंद्रमा यहां देता है। अब चंद्रमा यदि पंचम स्थान में स्थित हो तब हमको किस प्रकार का फल देता। हम लोगों को जिस स्थान में स्थित है ये भी जानना पड़ेगा कि वो भाव कौन सा है, केंद्र का है, त्रिकोण का है, 6-8-12 है, 3-6-11 है, मारक स्थान है। सब कुछ हमको समझ में आना चाहिए। अब यहां चंद्रमा पंचम स्थान में है और पंचम स्थान त्रिकोण का स्थान है। अब त्रिकोण स्थान में चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, लिक्विड मनी का कारक है, वस्त्र के लिए भी बहुत जगह कहा गया। तो हम यहां रक्त का कारक भी कहते हैं। तो ये सब भी हमारे मन के अंदर होना चाहिए। तो जब चंद्रमा पंचम स्थान में हो और पंचम स्थान से बुद्धि विवेक की भी बात होती है तो जातक अपने विवेक के ऊपर बहुत ही ध्यान रखेगा, अपने बुद्धि के ऊपर विशेष उस नियंत्रण होगा। क्यों कहें? क्योंकि ये चंद्रमा इस पत्रिका में 10 मेष है और यदि वो नियंत्रित होकर के कार्य करेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आ जाते हैं कि एजुकेशन का स्थान है तो हायर एजुकेशन लेने में सफल होगा, और जिस प्रकार का एजुकेशन लेगा उसी प्रकार का काम भी करेगा। बहुत लोगों को देखे होंगे कि पढ़ लिए कुछ और, काम कर रहे हैं कुछ और, या 2-4 साल जो पढ़ा था उसके अनुकूल काम था, बाद में हमारा काम बदल गया। तो ऐसे स्थिति में 10 मेष यदि पंचम स्थान में हो तो जो एजुकेशन आपने लिया है उसके अनुसार ही आपका कार्य होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अब कभी कभी ये भी जानिए कि ये शनि के घर में चंद्रमा है तो निश्चित रूप से कभी न कभी निगेटिविटी भी मन के अंदर आएगा। शुभ चंद्र है और यहां बैठा और किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो तो केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा, तब आपके कार्य को बिगाड़ देगा, अपनी दशाओं में कार्य सफल नहीं होने देगा। जो भी काम करेंगे या नौकरी छूट जाए इसकी संभावना होती। लेकिन छीन चंद्र हो तो केंद्राधिपत्य दोष लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा तब फिर यहां बैठ करके वो उत्तम रिजल्ट देंगे। लेकिन चूंकि ये ना हमारे बुद्धि विवेक का स्थान है, कभी कभी आपको भ्रम होगा कि हम ये कार्य अपने विवेकानुसार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो इससे बचना चाहिए। अब चंद्रमा की दृष्टि सीधे लाभ स्थान के ऊपर, तो लाभ स्थान के ऊपर है तो लाभ के प्रति सदैव सजग रहेंगे। लेकिन लाभ कब मिलेगा, अन्य ग्रहों की बात बाद में, लेकिन चंद्रमा की जब अंतर्दशा आएगी उस समय यदि कोई पूछेगा कि निवेश करना चाहते हैं लाभ होगा कि नहीं, तो हम निश्चित कहेंगे कि आपको जरूर लाभ होगा। संतान के प्रति भी, चूंकि पंचम से संतान की भी बात होती है, तो संतान के प्रति हमेशा सजग रहेंगे। उसका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या अन्य कोई भी जरूरत हो तो प्राथमिकता से संतान के पीछे सजग रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है। अब 5वें स्थान में हम लोगों ने समझ लिया। अब 6ठे स्थान में यदि चंद्रमा हो तब अशुभ हो तो बहुत अच्छा,
और यदि शुभ चंद्र भी है तो समझिए मीन राशि का स्थित है और छठे स्थान में स्थित है, तो हमेशा क्या होगा, कहीं से ऋण मिल जाए, ये रोग आदि के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखिए ये लग्न से छठा है, ऐसे में यदि ये चंद्रमा की दशा हो तो जातक बीमार हो जाए इसकी संभावना है, लेकिन कार्य क्षेत्र से ये नवम है, कार्य क्षेत्र में प्रगति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि 2 जगहों से तो जरूर देखिए, कम से कम जहां का स्वामित्व रखता है और साथ में लग्न से, तब आप बहुत अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट को समझ पाएंगे। यहां ननिहाल पक्ष से लगाव हो सकता है, क्यों? क्योंकि छठे स्थान से ननिहाल पक्ष की भी बात होती है। अब शत्रुता हो सकती है या हम किसी के साथ बैर रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शत्रु स्थान में। ऋण लेने में हम आगे रहेंगे, जरूरत नहीं है, मिल रहा है ले लो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो इससे बचाव करना चाहिए। और यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि द्वादश स्थान पे जाता है, इसको भी अच्छा नहीं कहते। यदि चंद्रमा छीन हो तो अपव्ययी होंगे, पैसे खर्च अच्छे जगह पे नहीं करेंगे, जैसे तैसे पैसे खर्च कर देंगे। और यदि चंद्रमा शुभ हो तो फिर आप अनुशासित खर्च करेंगे, जो खर्च जरूरी है उसी को करेंगे। तो इस तरह से विषय को समझिएगा। अब चंद्रमा यदि सप्तम स्थान में हो तो हम जानते हैं सप्तम स्थान भोग विलास सांसारिक सुखों का है। इस स्थान से लंबी यात्रा की भी बात करते हैं, पार्टनर की भी बात करते हैं। और ये दशम से दशम स्थान है, तो ये दैनिक कर्म अर्थात कर्म की भी बात यहां से होती है। अब इस राशि में चंद्रमा है तो सबसे पहले आपका मन सांसारिक सुखों के प्रति आसक्त होगा। हमेशा मन यही होगा कि संसार के सभी विषयों का, सभी विषय वस्तु का सुख हमें प्राप्त हो, जीवन हमारा लग्जरी हो, और हमारी बात पत्नी माने, हमारी बात पार्टनर माने, हम अपने मन के अनुकूल यात्रा कर सकें, सदैव ये इच्छा होगी। और यहां से इसकी दृष्टि कहां पहुंच रही है? लग्न के ऊपर। तो जब लग्न के ऊपर होगा तो मन चंचल होगा। ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि, तो चंचल मन होगा। बच्चे को देखेंगे ऐसे स्थिति में, अभी ये खेल रहे थे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसका चंचल मन होगा। ये चीज चाहिए नहीं, अब वो चीज चाहिए नहीं, अब और कुछ चाहिए। तो ऐसे स्थिति में क्या हम बड़े हो जाते हैं तो भी चंचल मन रहता है? बिल्कुल रहता है। किसी को देखेंगे कोई जानकारी हो गई तो हमको भी जल्दी से मिल जाए। यदि हमने कुछ जान लिया तो हम जल्दी से किसी को बता दें। तो बड़े होने पर आपका तौर तरीका बदलेगा, लेकिन चंचलता वही रहेगी। और लग्न को जब देखेगा तो लग्न को देखना चंद्रमा के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमेशा मन जो है वो आतंकित रहना, हम कह सकते हैं आतंकित। यदि किसी अन्य ग्रहों का भी प्रभाव हो तो और अधिक रहेगा, और आप अपने विषय में ज्यादा सोचेंगे। स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो रहा, ये परेशानी तो नहीं हो रही है, इस तरह का आशंकित कह सकते हैं, आतंकित नहीं कहिए। मन हमेशा आशंकाओं से घिरा रहेगा। तो यहां इस विषय को आपको समझने की जरूरत है। अब आ जाते हैं ऐसे जातक जिसका राशि मेष होता है। हमने एक चीज और जोड़ देना चाहिए था, अगले पार्ट से जोड़ देते हैं। ऐसे जातक दोस्तों के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि दुश्मनों के दुश्मन होते हैं, लेकिन दोस्तों के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं यदि मेष राशि हो। स्वभाव बहुत अच्छा होता है। अब चंद्रमा वृष राशि का है, तब ये क्या है? स्थिर राशि का। तो सबसे पहले तो चंद्रमा से यदि मन की बात कर लें तो हठता हो जाएगी,
ये विषय मैं लेना भूल गया था, आप यहाँ समझिएगा। और कहीं न कहीं लेता रहता हूँ, इसलिए आपको समझ में आता ही होगा। अब चंद्रमा का 8वें जाना अच्छा नहीं, व्यर्थ की पीड़ाएं प्राप्त होते रहेंगी, शरीर को भरपूर पोषण नहीं मिलेगा। चंद्रमा पोषण देता है, मन हमेशा किसी न किसी विषय से डरा रहेगा। लोग कहते हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अकस्मात भय हमारे मन को परेशान करता है, और जब चंद्रमा की दशा होगी तो उस समय अधिक। दूसरा, ये 10वें एकादश में है, ऐसे चंद्रमा में यदि जॉब परिवर्तन होगा तो हमारा प्रोग्रेस होगा, और ऐसे जातक का जॉब परिवर्तन अक्सर होते रहता है यदि 10वें अष्टम स्थान में हो, और उसमें भी ये तो गतिशील ग्रह है, सबसे ज्यादा तीव्रगामी ग्रह है, तो कितनी तीव्रता से जॉब परिवर्तन करते रहेगा, अर्थात 2 साल 3 साल में जॉब परिवर्तन कर लेंगे, या हम कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहेंगे। अगर व्यापार करते हैं तो अभी इस चीज का करते हैं तो उसका एक्सपेंशन करते रहेंगे। और यहां से चंद्रमा जब इस स्थान को देखेगा तो धन कुटुंब आदि की वृद्धि होगी, वाणी समृद्ध होगी, हास्य व्यंग प्रिय होंगे, ये यहां से कहा जा सकता है। तो चंद्रमा स्थिर राशि का है, सबसे पहले दृढ़ता होगी मन के अंदर, ये कहना चाहिए। बच्चों को जिद कह सकते हैं, और बड़ों को कहेंगे कि दृढ़ता है, डिसीजन जो लेते हो कंक्रीट डिसीजन लेते हो। लेकिन कभी कभी स्वभाव क्या हो जाता है, अड़ियल स्वभाव हो जाता है कि हमने जो सोच लिया वही करेंगे, दूसरों की बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है, और परिवर्तन सरल नहीं होता, सतत अभ्यास करते रहेंगे तब आप अपने आप को बदल सकेंगे। तो यदि आपको ज्ञात हो जाता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो सतत अभ्यास करके उसको बदलने का भी प्रयास करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं पाठ समझ में आता होगा। यदि आप हमारे पेड क्लासेस में आना चाहते हैं तो जून महीने में क्लास प्रारंभ हो रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा ज्योतिष हम लोग आपस में बैठ करके सीखेंगे। ऑनलाइन ही होता है, जूम के माध्यम से होता है, और आपके सभी विषयों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से फोकस किया जाता है। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।